गुरु भक्ति योग। जो आंखें गुरु के चरण कमलों का सौंदर्य नहीं देख सकती, वे आंखें सचमुच अंध हैं। जो कान गुरु की लीला की महिमा नहीं सुनते, वे कान सचमुच में बहरे हैं। गुरु रहित जीवन मृत्यु के समान है। गुरु कृपा के संपत्ति जैसा और कोई खजाना नहीं है। आध्यात्मिक गुरु जैसा और कोई मित्र नहीं है। गुरु के चरण कमल जैसा और कोई आश्रय नहीं है। सदैव गुरु की रट लगाओ। श्रद्धा, भक्ति और तत्परता के फूलों से गुरु की पूजा करो। ईश्वर कृपा गुरु का स्वरूप धारण करती है। गुरु के दर्शन करना ईश्वर के दर्शन करने के बराबर है। जिसने सद्गुरु के दर्शन नहीं किए, वह मनुष्य अंधा ही है। धर्म केवल एक ही है, और वह है गुरु के प्रति भक्ति एवं प्रेम का धर्म। जब आपको दुनियावी अपेक्षा नहीं रहती, तब गुरु के प्रति भक्ति भाव जागता है। आत्मवेता गुरु के संग के प्रभाव से आपका जीवन संग्राम सरल बन जाएगा। गुरु का आश्रय लो और सत्य का अनुसरण करो। सद्गुरु का हृदय सौंदर्य का धाम है। भवसागर को पार करने के लिए गुरु के सत्संग जैसी और कोई सुरक्षित नौका नहीं है। आत्म साक्षात्कार के मंदिर में गुरु का सत्संग प्रथम स्तंभ है। संसार वृक्ष का छेदन करने का एकमात्र उपाय बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, भिन्न भिन्न प्रकार के कोटि साधन करने पर भी सद्गुरु का भजन नहीं किया तो संसार वृक्ष का छेदन नहीं हो सकता। जैसे शूरवीरों की शक्ति शत्रु का नाश करने वाली होती है, वैसे ही संसार वृक्ष का विनाश करने वाली केवल एक गुरु भक्ति ही है। पापों का नाश करने में जैसे गंगा जल समर्थ है, वैसे ही गुरु भक्ति ही संसार भय को भस्म करती है। यह निश्चय पूर्वक ध्यान में रखो। मरते समय अगर अमृतपान कराया जाए तो मृत्यु का ही मरण हो जाता है। ऐसे ही गुरु भजन करने से जन्म मरण की ही मृत्यु हो जाती है। जैसे अंत काल में अकस्मात हरि कहने से यमदूत भाग जाते हैं, उसी प्रकार सद्गुरु भजन से भवभय भाग जाता है। अंतःकरण के सर्व संशयों की निवृत्ति हो जाती है। अतः संसार भय का निवारण करने के लिए सद्गुरु का भजन, उनका सत्संग ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। महाभारत में आता है कि पुंडरीक नामक एक विरक्त ब्राह्मण भगवान के भक्त थे। वे बड़े धर्मात्मा, सदाचारी, तपस्वी तथा कर्म कांड में निपुण थे। शास्त्रों का अध्ययन भी खूब करते थे, लेकिन चित्त का संशय नष्ट नहीं हो रहा था। एक बार वे सभी तीर्थों में घूमते हुए सालग्राम क्षेत्र, वर्तमान में जिसे हरिहर क्षेत्र कहते हैं, वहाँ पहुँचे और भगवान की आराधना में तल्लीन हो गए। सच्चे हृदय से की गई देव उपासना ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु के मिलन का रूप लेकर प्रकट होती है। पुंडरीक की भक्ति प्रभु प्रीति से देवऋषि नारद जी वहाँ पधारे। अंतर प्रेरणा से पुंडरीक ने नारद जी को अपने
बना आसन पर यानी सद्गुरु के आसन पर बिठाया। उनकी षोडशोपचार से पूजा की, फिर निवेदन किया, महामुने आज मैं धन्य हो गया, मेरा जन्म सफल हो गया। हे देव ऋषि, मैं एक संशय में पड़ा हूँ, उसे आप ही निवृत्त कर सकेंगे। नारद जी बोले, क्या संशय है? पुंडरीक बोले, कुछ लोग सांख्य की प्रशंसा करते हैं, तो कुछ योग की, तो कोई ज्ञान की महिमा गाते हैं। ऐसे ही कोई दान, कोई यज्ञ, कोई ध्यान और कोई अन्य कर्मकांड के अंगों की प्रशंसा करते हैं। ऐसी दशा में मेरा चित्त इस कर्तव्य अकर्तव्य के निर्णय में अत्यंत विमोह को प्राप्त हो रहा है कि करने योग्य क्या है। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले, पुंडरीक, इस प्रकार का संशय एक बार मुझे भी हुआ था, तो मैंने ब्रह्मा जी से पूछा था। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, नारद, भगवान सर्वव्यापक परब्रह्म है, वे परब्रह्म परमात्मा ही संपूर्ण तत्व है, पर से भी परे है, उनके सिवा दूसरा कोई परात्पर तत्व नहीं है। उन्हीं को वासुदेव, शिव, विष्णु तथा आत्मा कहते हैं। इस संसार में जो कुछ भी देखा सुना जाता है, उसके बाहर भीतर सर्वत्र वे ही व्याप्त हैं, जो अजर अमर, एक अद्वितीय अनादि अनंत सगुण निर्गुण सबके आदि कारण परमात्मा है। उन्हीं की शरण लो। जो मनुष्य अपना हित चाहता हो, वह सदा सद्गुरु के श्रीमुख से भगवान के स्वरूप ज्ञान का श्रवण, मनन, स्तुति, सेवा और गुरु पूजन आदि के द्वारा सर्वदा ब्रह्म स्वरूप की ही आराधना करें। इस प्रकार कहकर देव ऋषि नारद अंतर्धान हो गए। भक्त पुंडरीक के मन में जो संशय था वह गुरु कृपा से नष्ट हो गया। इसीलिए कहा गया है, ईश्वर कृपा होवे तभी सद्गुरु कृपा जब होए है, सद्गुरु कृपा बिनु ईश भी नहीं मैल मन का धोए है। शास्त्रों का शाब्दिक ज्ञान होना एक बात है और शास्त्रों के रहस्य को आध्यात्मिक अनुभव होना विलक्षण बात है। नारद जी ऐसे ही संशय की फाकी करने वाले ब्रह्मवेता समर्थ संत हैं। पुंडरीक सद्गुणी सदाचारी थे, शास्त्रों का अध्ययन कर चुके थे, परंतु बिना गुरु ज्ञान के शास्त्रों के समुदाय रूपी महाअरण्य में वे किम कर्तव्य मूढ़ हो रहे थे। गुरु की कृपा से उनका वह संशय दूर हुआ और उनको बोध हुआ।